नमस्कार, धर्म क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। धर्म क्षेत्र में आज महाराष्ट्र में हुए उपद्रव का विश्लेषण करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर यानी महाराष्ट्र में शिवाजी समर्थक वर्सेस औरंगजेब समर्थक लड़ाई छिड़ी हुई है और इस लड़ाई में अब बड़े बड़े नेता भी कूद पड़े हैं। तो आज मैं इन सबका चैप्टर खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि औरंगजेब समर्थक आखिर क्यों सड़कों पर हैं, औरंगजेब को क्यों वो अपना हीरो बता रहे हैं और क्यों वहां राजनीति हो रही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लोगों ने औरंगजेब की तस्वीर को व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया, टीपू सुल्तान की तस्वीर को लगाया और इनका गुणगान किया, भड़काऊ गाने लगाए और अपना असली हीरो इनको बताया। औरंगजेब की तस्वीर को हाथ में लेकर कुछ लोग सड़कों पर नाचते हुए दिखाई दिए। अब आप इस म्यूजिक को ध्यान से सुनिए। बाप तो बाप रहेगा। औरंगजेब और टीपू सुल्तान इन लोगों के लिए बाप है। जिस औरंगजेब ने अपनी मां को जेल में डाल दिया, जिसने अपनी बेटी को जेल में डाल दिया और अपने भाई को मरवा दिया, वो औरंगजेब इन लोगों के लिए हीरो है। तो आप खुद सोचिए कि इन लोगों की मानसिकता कैसी होगी। बेहद शर्म की बात है कि जिन शिवाजी महाराज ने मुगलों को धूल चटाई, जिन मुगलों को महाराष्ट्र की धरती पर नहीं टिकने दिया, आज उसी धरती पर औरंगजेब की तस्वीर लहरा रही है। ये सब देखकर कुछ संगठन भड़क गए और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब प्रेमियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ लोग सड़कों पर उतरे और शिवाजी चौक पर एकजुट हो गए, जिसको देखते हुए दूसरे गुट के लोग भी वहां पर पहुंच गए और टकराव की स्थिति बन गई। जिसके बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया और माहौल पूरा खराब हो गया। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। बेहद शर्म की बात है कि जिस धरती पर मराठाओं का बोलबाला रहा है, उस धरती पर आज औरंगजेब प्रेमी खुलेआम इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अचानक महाराष्ट्र में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं, जो महाराष्ट्र के माहौल को खराब कर रही हैं। इनके पीछे असली वजह कौन है वो हम ढूंढ के निकालेंगे। कुछ गाड़ियों की जो है वो तोड़फोड़ भी की गई है। विशिष्ट समुदाय के खिलाफ आंदोलन जो है वो उभरा हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने भी लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। उधर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को देवेंद्र फडणवीस का यह बयान रास नहीं आया और पलटवार करते हुए कहा कि आपको यह तो पता है कि औरंगजेब की औलादें कौन है, फिर गोडसे की औलादें कौन है। साहब, आप गोडसे से नफरत करते हैं, यहां तक तो समझ आता है, लेकिन आप उनकी तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। जिस औरंगजेब ने भारत में तबाही मचाई, हिंदुओं पर अत्याचार किए, अपनी क्रूरता की हद को पार किया, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ये नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। ये आपटे की औलाद कौन है, हमको बोलो। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, आपके जैसे और भी कई बुद्धिजीवी हैं जो औरंगजेब को क्रांतिकारी बताते हैं। इस पर बीजेपी नेता राम कदम क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवाता हूं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के पहले वे स्वयं चिंतन करें
कि भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है, इसका चिंतन कब करोगे। क्या देश का कोई व्यक्ति ऐसे आक्रांता का समर्थन करेगा जिसने अपने बाप को जेल में डाला। कौन किसकी औलाद, इसकी चर्चा जरूर होगी, पर आप पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करें। अब आप सोचिए कि पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वहां के लोग शिवाजी को पूजते हैं, ये हर कोई जानता है। 2 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की वर्षगांठ मनाई जाती है, लेकिन ऐसे में वहां औरंगजेब की तस्वीर लहराई जाती है और औरंगजेब को हीरो बताया जाता है। मतलब ये सब माहौल को बिगाड़ने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा है, लोगों को चढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जिन शिवाजी महाराज ने इस औरंगजेब के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, वहां के लोग कैसे इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं, कैसे औरंगजेब को अपना हीरो मान सकते हैं। एक वक्त था जब मुगल भी मराठा साम्राज्य से डरते थे। 1646 से ही शिवाजी ने सेना का नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। हालांकि इनका जो शासनकाल था 1674 से 1680 तक रहा, लेकिन मुगलों के खिलाफ जंग 1646 से ही शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद लगातार मराठा साम्राज्य बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया जब मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य से भी बड़ा हो गया। मैं आपको दिखाता हूं कि 1671 से 1672 के बीच शिवाजी ने कई मुगल सेनापतियों को हराया था और उन इलाकों को मराठा साम्राज्य में शामिल किया था। मराठा साम्राज्य कैसा था वो मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो आप केसरिया रंग का देख रहे हैं ये मराठा साम्राज्य था। 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ था, जिसके बाद से 1646 से उन्होंने सेना का नेतृत्व करना शुरू किया और मराठा साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जितना भी ये ग्रीन और ये लाइट ग्रीन तस्वीरें देख रहे हैं मुगल एम्पायर है और मराठा साम्राज्य सिर्फ इतना है। प्लीज इसको आगे चलाइए, मैं दिखाता हूं कि इसके बाद जब ये इन्होंने सेना की गद्दी संभाली, सेना का नेतृत्व करना शुरू किया, तो मराठा साम्राज्य कैसे विस्तार किया इन्होंने। ये आप देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य है, जितना भी ग्रीन इलाका आप देख रहे हैं ये मुगल साम्राज्य है। जिसके बाद छत्रपति शिवाजी ने अपनी मेहनत से मुगलों को हराना शुरू किया और अपने मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। अब तस्वीरें दिखाइए, प्लीज चलाइए इसको। ये आप देख सकते हैं कि मुगल एम्पायर में जब मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ, मराठा साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया शिवाजी ने, तो इतना बड़ा, मतलब भारत में लगभग कश्मीर तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। मुगल साम्राज्य बिल्कुल छोटा हुआ था। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पंजाब कश्मीर तक ही फैला हुआ है मराठा साम्राज्य, नीचे साउथ इंडिया में। मतलब एक वक्त ऐसा आया कि जब पूरा मराठा साम्राज्य जो है मुगल साम्राज्य से भी बड़ा हो गया था। तो मैंने तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाया कि मराठा साम्राज्य एक वक्त में मुगल साम्राज्य से भी बड़ा हो गया था और ये शिवाजी की देन थी। जिस वक्त शिवाजी ने सेना का नेतृत्व किया उनकी उम्र महज 19 साल थी। अब आप सोचिए उस साम्राज्य के लोग, उस धरती के लोग कैसे औरंगजेब को स्वीकार कर सकते हैं, कैसे औरंगजेब को अपना हीरो मान सकते हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी दीपक शर्मा के साथ और देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष।